वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरीज मॉम विशाखा। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और अभी मैं आई हूँ किचन में। मैं पहले रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता है। सो मैं जैसे ही नहाई पहले मैंने अपना मेकअप किया, उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। जानती हूँ कि ये मेरे गलत किए है क्योंकि पसीना छूटेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ज़्यादा पसीना नहीं आता है। सो इस वजह से, और मैं अभी आई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। ये जीतू का खाना है, ये चाय है और ये सब्जी है। सो अभी मैं बनाऊंगी टिफिन के लिए मुझे रोटी बनानी है। और वॉशरूम का दरवाजा पता नहीं क्यों खुला है, टॉयलेट का। आई थिंक कोई गया था। जीतू का काम हो सकता है क्योंकि आजकल जीतू जाके वहीं पर सुसु वगैरह करता है। सो उसने ही खुला रखा होगा। तो चलिए फिर अब मिलते हैं। और हाँ, अभी कल जो एक्स्ट्रा मतलब कपड़े थे वो मैं धुल चुकी हूँ। सो ये अभी सूख चुके हैं, अभी नहीं भी करूँगी फोल्ड। और कल मेरा एक काम था बड़ा वाला, जो था कबर्ड लगाना, जो मैंने सिर्फ अपने रैक्स लगाए। और आज मैं इन सब के रैक्स जो है वो कायदे से मैं फोल्ड करके तय करके पूरा अच्छे से सेट करके रख दूंगी, उनका रैक जो है कबर्ड का। सो चलिए पहले ये रोटी वोटी बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हे, सो विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज। सो मैं इसलिए विश कर रही हूँ आपको क्योंकि मेरा ये जो ब्लॉग है वो आएगा वुमेंस डे पे। सो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि सभी महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल डे मतलब बताया गया है सो आप उसी दिन वो डे सेलिब्रेट करिए। नहीं, सबसे पहले आप एक औरत की रिस्पेक्ट करिए। ये मैं सभी को कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि मैं जेंट्स को बोल रही हूँ, नहीं। आप जैसे कि एक लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है, कभी कभी बोलते हैं ना हम। सो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये चीज़ कि औरत ही औरत की दुश्मन ना बने। सबसे पहले आप एक औरत हो, आप एक माँ हो, आप एक पत्नी हो, आप एक बहू हो, आप काफ़ी कुछ हो। सबसे पहले आप ही अपनी मतलब सबसे पहले तो आप खुद की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। आप एक औरत हो तो फिर आप अपनी रिस्पेक्ट करिए और उसके बाद आप दूसरी औरतों की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो जब आप औरत हो के आप दूसरी औरत की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उन्हें गलत शलत बोलोगे, तो ये चीज़ गलत है ना। तो फिर सामने वाला भी कभी उन औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इस वजह से मेरा आज का ये मैसेज है आप सभी के लिए। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए आप अपना दिन, ठीक है। कुछ स्पेशल फील कराइए अपने आप को, थोड़ा सा पैम्पर खुद ही कर लीजिए अपने आप को और खुश रहिए। सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहिए, बस भगवान से मैं यही दुआ करूँगी। और आगे कुछ बोलूँगी मैं, बट थोड़ी देर के बाद। बाय गाइस। सो अभी बज रहे 3 दोपहर के, ऑलमोस्ट अभी शाम होने को आई है। और धूप जो है वो वहाँ पे चला गया और मैं काफ़ी पसीना पसीना हो गई हूँ, ये देखिए। सो अभी मैं एक अपना शॉर्ट शूट कर रही थी, कोकिला वाला। सो वो मैंने अभी शूट किया इनेश के साथ में। जीतू सो रहा है तो मैं मौके का फ़ायदा उठाती हूँ पूरा पूरा। तो वो सो रहा है, इस वजह से मैंने अपने शॉर्ट शूट किया। और मुझे सबसे बड़ा काम एक बचा है मेरा, कपड़े लगाना। तो और मेरे सर में दर्द होने लगा, तो वो कपड़े अब जब वो उठेगा तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कबर्ड खोलूँगी तो वो आवाज़ से उठ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि उसकी नींद खराब हो। तो तब तक मैं अपना मेकअप क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद सीधा मैं वही काम के लिए जाती हूँ और देखती हूँ खाना क्या बनाऊँगी आज रात के लिए। सोचना पड़ता है यार, भाजी क्या, ये वो
पहले तो अपना मेकअप वॉश करती हूँ और उसके बाद एक गोली खाती हूँ, पेन किलर, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे सो मैं कहना चाहूँगी कि एक लेडी जो होती है, सो वो काफ़ी कुछ करती है। जैसे एक सिंगल मदर कोई होती है तो वो अपने बच्चों को पालने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करती है, ठीक है, काफ़ी कुछ। सो एक होता है ना, मतलब, और सच में लेडीज़ को इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कहा जाता है, सॉरी, कहा जाता है वो इस वजह से। और मेरे लिए इंस्पिरेशन है वो मेरी माँ। अ, आज उसकी हालत, मतलब मम्मी ने मेरे इतना कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ मम्मी ने मेरे लाइफ में किया है। सो आज उसकी हालत देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा क्या यार, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब वो दूसरों को खाना खिलाने के, मतलब मम्मी के यहाँ पे इतना कुछ होता था ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हुई हूँ कि हम काफ़ी मतलब मिडिल क्लास भी नहीं, मैं बोलूँगी काफ़ी गरीब एकदम। मतलब हमारी पूरे फैमिली में कंडीशन इतनी लो थी ना, इतनी सबसे बुरी कंडीशन थी वो, मतलब मेरे मॉम एंड डैड की थी। बट मेरी मम्मी ने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी ने अ, मतलब मेरे पापा का जॉब भी था बट वो एक कम सैलरी वाला जॉब था, तो उतने में 3 बच्चों को पालना इट्स नॉट इजी। सो मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत की। इसमें कभी मैं फुर्सत से बात करूँगी, ठीक है, जब मुझे लगेगा कि इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ, या फिर आप लोग अगर जानना चाहते हो तो। बट मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक इंस्पिरेशन है अब मेरे लिए। और हालांकि आज की लेडीज़ ऐसा कुछ करेंगे नहीं, बट जब कभी आएगा, भगवान ना करे कि ऐसा दिन कभी किसी लेडीज़ पे आए, बट कभी आएगा तो वो लेडी हार भी नहीं मानेगी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए या उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए। सो इस वजह से, और आज मम्मी की हालत ऐसी है कि कुछ बोल नहीं सकती उस बारे में मैं। इसलिए मैं अभी एज अ डॉटर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मम्मी को मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ, क्योंकि बचपन में हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो बचपना और बुढ़ापा एक ही है मुझे लगता है। तो आज हम उन पे गुस्सा करने के बजाय हम उनका साथ दें, हम उनकी बातों को समझें। सो बस यही है। और आज का दिन मेरी मम्मी के लिए, तर मम्मी तुला महिला दिनाच्या खूप शुभेच्छा, ठीक आहे, हा स्पेशल तुझ्यासाठी होता, कारण की एनीवेज मराठी बोलूँगी तो बहुत से लोगों को नहीं शायद समझ में आएगा। सो ये मेरी मम्मी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो आज मैं नहीं होती, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए अभी आप, ठीक है। और पहले के ज़माने में लेडीज़, मतलब लड़कियों को काफ़ी कुछ ये करते थे, पता है ना। लड़की, अरे क्यों लड़की, पहले की क्या यार, अभी के ज़माने में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो लड़की के नाम से ये करते हैं, और फिर लड़कों के लिए ही लड़का ही चाहिए, उनको लड़का ही चाहिए। यार क्यों, क्यों आजकल का ज़माना ऐसा है कि लड़के लड़का में भेदभाव मत करो आप लोग, लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, ठीक है। तो लड़की भी काफ़ी कुछ कर सकती है, ये आज के पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, क्योंकि आज सडनली मुझे मम्मी की याद आ गई, बस ऐसे ही। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो अभी मैं काफी थक गया यार। अभी मैं काफी थक गई हूँ। जीत, आई लव यू बोल जानू। आई लव यू। सो अभी मैं काफी थक गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट गई। और अभी मैंने बेडशीट क्यों नहीं डाली पता है, क्योंकि ये मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर निकाल के अच्छे से झाड़ना है, झाड़ना है और झाड़ना है, और फिर झाड़ के उसके बाद उस पर बिछाऊंगी। पर उसके पहले भी बेड खोल के मुझे उसके अंदर जो इनिश की स्कूल बैग है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी जब मैंने बेड क्लीन किया था, 2 साल पहले जो उसके लिए मैंने खरीदी थी लॉकडाउन के पहले बैग, वो बैग का फाइनली 1 महीने के लिए अभी मौका आ चुका है। तो अब मम्मी के यहाँ पे वो जाएगा तो वो वही वाली बैग यूज करेगा। जानू मम्मा बोलते हैं, बैड मैनर्स। से सॉरी, से सॉरी, सॉरी बोल मम्माला लवकर। सॉरी, गुड बॉय।
सो उसको वो बैग निकाल के सो चलिए अभी देखते हैं डिनर का। अभी कुछ पता है नहीं, मुझे खाना नॉनवेज यार, बहुत मन कर रहा है नॉनवेज खाने का। वेज अपने को पसंद नहीं है। देखती हूँ, मेरे को जाने का था पर मैं आज नहीं गई क्योंकि एक काम था मेरा। सो अब कल अगर मुझे टाइम मिला तो होपफुली मैं जाऊं। बाय गाइस। बोल हेलो। और रोटी और मुझे तो एबीसीडी सब कुछ आता है। और सीधी आता है मेरे को। तो सुना के दिखाओ, चलो सुनाओ, मुझे सुनाओ। एबीसीडी यानी दे ओलंपिक वापस थ्योरी वापस दे। वेरी गुड। बोलना नहीं आता। यस, तू गुड बॉय आहे जानू, माझं जीत गुड बॉय आहे ना। मुझे बोलना नहीं आता। हा बसून आता नंतर बोलायचं। चल सगळ्यांना बाय बाय, गुड नाईट कर। आदूले नको सोनू, आता बस ब्लॉग लंबा होणार, एकदम मोठा होणार। दीदी वापस हाँ वेलकम ट्रिनिटीज मॉम असं नाही बोलायचं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिनिटीज मॉम। चलिए बाय गाइस, गुड नाइट। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितना बड़ा लंबा होने वाला है कि छोटा होने वाला है, बट आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं जब भी अपने सारे वीडियोस जो भी है अपलोड करूं सो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ओके बाय, जय माता दी, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल।